विभाग संबंधी जितने अधिकारी, बीडीओ से लेकर सेक्रेटरी तक, एडीओ पंचायत से लेकर हर नागरिक वहाँ लिप्त है। आगे हम कार्रवाई करेंगे, आगे हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक हमारी सामर्थ्य चलेगी, जहाँ तक हमारे सख्त रहेगा लड़ने का, हम लड़ेंगे। जानकारी हुई तो इनके आदेश पे हम लोग भी आके मौका स्थल पे उपस्थित हुए और यहाँ की जानकारी को प्राप्त किए तो देखा गया कि नहीं, यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार आपके अपने चहते चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से आज उचौरी ग्राम पंचायत में मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता जाता है उचौरी केदारनाथ कृषक इंटर कॉलेज की ओर जाता है और उधर बाजार है। हम यहाँ पर खड़े हैं इस समय, बगल में नहर है और उसी के साथ एक पिच रोड्स के साथ सटी हुई एक नाली गुजरती है। इस नाली के ऊपर ग्राम पंचायत उचौरी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, इन्होंने हमें जानकारी दी है कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है सिर्फ कागज़ों में हो रहा है। वास्तव में मनरेगा योजना गरीबों के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसका असली मज़ा ब्लॉक में बैठे हुए सरकारी अधिकारी और गाँव में घूमने वाले बेईमान नेता लोग ले रहे हैं। आइए मैं यहाँ के कुछ लोगों से परिचय करवा दूँ। भैया आपका नाम क्या है? आशीष यादव। आशीष यादव। कौन से गाँव के भैया? ये इसी उचौरी में जौली के। उचौरी के। भैया आपका क्या नाम है? रोहित यादव। रोहित यादव। आप भी उचौरी के हैं? उचौरी। आपका नाम क्या है भैया? अवनीश यादव। अवनीश यादव। कौन से गाँव सभा? पाकीपुर। पाकीपुर उचौरी में आता है? उचौरी में आता है। अच्छा अच्छा। सौरभ यादव जी। सौरभ यादव, ये भी उचौरी के निवासी हैं। इन्हीं की सूचना पर हम यहाँ पर आए और हम यहाँ पर अब इस रास्ते के साथ चलेंगे। इस कार्य का जो अनुमानित बजट है उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं संक्षेप में। इस कार्य को मंजूरी मिली थी 4/9/2023 को, 4 सितंबर 2023 को इसकी मंजूरी मिली और इसकी अनुमानित लागत है 2,54,773 रुपये। यानी इस नाली को खोदने के लिए 2,54,773 रुपये अनुमानित बजट बताया गया है और इस पर अब तक 6 दिनों की हाजिरी लग चुकी है। यानी अगर 6 दिनों की हाजिरी लगी हुई है और इस पर कुल 9 मस्ट्रोल जारी हुए हैं, जिसमें 7 मस्ट्रोल में 10-10 लेबर काम कर रहे हैं और 1 मस्ट्रोल में 5 लेबर है और 1 मस्ट्रोल में मात्र 2 लेबर है। यानी कुल 77 मजदूरों द्वारा इस पर कार्य करवाया जा रहा है और इस कार्य में अब तक अगर 6 दिन की पर डे की हाजिरी आप लगा लीजिए और एक मजदूर की दिहाड़ी 230 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुका है। इस नाली को खोदने में अब तक 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुका है। आइए हम चलते हैं। इस कार्य का नाम है पिच रोड से कपिल के खेत तक नाली खुदाई का कार्य। आइए हम इसी के साथ चलते हैं। चारों तरफ लूट मची हुई है। नाली की आप दशा देख सकते हैं, यहाँ कहीं भी फावड़ा नहीं लगाया गया है। कैमरामैन जी से कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरे को उसके तरफ रुख कर दें और देखते चलें। अब सरसरी तौर पे आइए आप लोग देख लीजिए, खुली आंखों से देखिए, खुला भ्रष्टाचार देखिए और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पूरा ब्लॉक सैदपुर की सरकार देखिए। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं हम पूरी नाली के साथ साथ चले हैं और पूरी नाली को देखते हुए उसका निरीक्षण करते हुए हम अंतिम छोर तक जाना चाहते हैं और हम उसके नाली के साथ साथ ही अंत में पहुँच रहे हैं। और कई जगह पे हमने रुक कर कुछ सवाल भी किए, लेकिन वो वीडियो में दिखाना संभव नहीं है, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको छोटा करने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए सिर्फ घास छिलवाना है, लेकिन ये सरासर लूट चल रही है। एक बार फिर हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो और हम नाली के अंतिम छोर तक जाना चाहते हैं। और यहाँ पे तो नाली का अस्तित्व खत्म हो गया है। लगता है यहाँ पे जो पट्टीदार हैं उन्होंने आपस में समझौता करके नाली को बांट लिया है। भैया क्या नाली यहीं तक है कि आगे? नहीं, आगे तक है सर। आगे तक है। चलिए फिर आगे तक चलते हैं। अच्छा, कपिल कुशवाहा के खेत तक नाली है ना ये? गोपाल साहब का पंपिंग सेट बहुत पहले था, वहाँ से तब से नाली है। अच्छा अच्छा, गोपाल साहब के पंपू सेट का है ट्रांसफार्मर बगीचे के पास। अच्छा अच्छा जी, चलिए देखते हैं।
कौन सा खेत है कपिल का? ये सामने है, ये कपिल का खेत है। ये खेत देख लीजिए, ये कपिल का खेत है और ये यहाँ तक नाली को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नाली का अस्तित्व नहीं है। अब हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि नाली खुद ही कहाँ है, लेकिन क्या हाल है बना रखा है। क्या जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मकबूल शेख मकबूल शेख है जी, ग्राम आप सभा उचौरी। ग्राम सभा उचौरी के हैं। तो अभी हमें ये पता चला है कि यहाँ पे नाली का काम चल रहा है कागजों में जी लेकिन ग्राउंड में हम देख रहे हैं तो नाली का कोई कार्य नहीं हुआ है। जी, इसके बारे में आप लोगों ने किसी से कहा था कुछ? कुछ नहीं, हमें तो कल मालूम पड़ा था, कल मीडिया आई थी। कल मीडिया आए थे? हाँ, कल मीडिया आई थी, उसके तहत हम लोग कुछ वहाँ शिकायत दर्ज कराए हैं। शिकायत दर्ज हुआ है जी, किसी अधिकारी से बात हुई है इस अभी संबंध तक नहीं हुई, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा था, इसलिए हमने में? अच्छा अच्छा इस पे ज्यादा नहीं ध्यान, क्योंकि मंडे को मेरा इरादा है कि हम CRDM के पास जाएंगे, जी जी, इसका आप लोग देखिए। क्योंकि ब्लॉक संबंधी सब लोग लिप्त हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ब्लॉक संबंधी जितने अधिकारी, बीडीओ से लेकर सेक्रेटरी तक, ADO पंचायत से लेकर हर नागरिक वहाँ लिप्त है। हर पदाधिकारी हाँ। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। डूबे हुए। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मकबूल जी ने भी सीधे ब्लॉक के कर्मियों को दोषी बताया है। जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बताता रहा हूँ कि सैदपुर ब्लॉक के समस्त कर्मचारी आधुनिक डाकू बने हुए हैं, सिर्फ वो डकैती डालने के लिए बैठाए गए हैं और जनता को खुलेआम लूट रहे हैं। आखिर उनको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है, जबकि योगी बाबा जी कहते हैं हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। बाबा जी, आपकी सरकार में ये लुटेरे आपकी छवि के एकदम विपरीत कार्य कर रहे हैं। अच्छा चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बजरंगी सिंह कुशवाहा है जी, आप भी उचौरी के हैं? जी। कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो काम दिखाया जा रहा है 6 दिन से, आपका- मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो ये काम देखते देखते बुढ़ा हो गया, रिटायर होकर घर चला गया। जी जी। ADO से रिटायर है। अच्छा, आप ADO से 6 रिटायर हैं? महीना ब्लॉक वीडियो नहीं था, हम लोग ब्लॉक अच्छा सर, ये वीडियो बताइए, आपके दौर में भी ऐसा होता था क्या? किसके? आपके दौर में जब आप ADO रहे, पंचायत सिस्टम में हमारे रहे? दौर में तो मैं ऐसा हूँ कि सूची फाड़ के फेंक के चले आए गांव का। हम कहे चलो सूची बनाओ दूसरी, तो दस्तखत करेंगे। प्रधान हमारे कर ये चपरासी बनाती हैं। जी, देखिए कोई चीज एक दौर ये था इनका, हम लोगों के जमाने में हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले आवाज पूर्व की सूची रिटायर हैं। गांव में हलते थे, ये कैसे छूट गया, ये कैसे छूट गया, एक कैसे सेक्रेटरी के डांटे शुरू, हमके चलो ब्लॉक को बताते हैं। सूचिया फाड़ के हमके चलो हम बनवाते हैं। पूरा गांव घूम के देख के आए, हमके बनाओ सूची, दस्तखत करें, जाओ भेजो वीडियो के यहाँ, तो जाएगा। बगैर दस्तखत के वीडियो दस्तखत कर दिया, हिम्मत है? कभी नहीं कर सकते। ये सब चीज मैं कुछ नहीं कहता, मैं चूंकि रिटायर अधिकारी हूँ। एक बार दिनेश कुमार को 9 बजे फोन किए, हमके कहिए सर 5 साल की जांच करवा दें। नरेगा प्रोफेशन भारत सरकार को भेज के कहे ADO साहब का चाहता 2-4 जन के सस्पेंड करे बा, अब जस ले बा। अरे अब रिटायर हुआ, राम राम करा, छोड़ा जाए था जो। जी जी जी। भैया जी, आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम रमाशंकर राम। रमाशंकर राम जी। आपका भी इधर खेत है आसपास? जी नहीं, यहाँ अच्छा, तो हमारा खेत नहीं है। नाम क्या है? हमारा नाम सूरज गुप्ता है। अच्छा सूरज जी, ये बताइए, यहाँ पे काम दिखाया जा रहा है, गांव जो गांव में काम दिखा रहा है, इस नाली की खुदाई बताई जा रही है, 6 दिन की हाजिरी हो गई है। हाँ, ये तो कुछ नहीं हुआ मौके पे, क्या कहना चाहेंगे आप? इसे हमके तो मन वाला कुछ पता ना है, अच्छा अच्छा। बस। लेकिन आप आजकल देखिए, आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, आप लोगों को आजकल सारी मोबाइल में जानकारी है। मोबाइल आप लोग सिर्फ टिक टाक के लिए यूज मत कीजिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे भी लो। और देखिए ये हैं सामान्य। आपका नाम क्या भैया? विवेक वर्मा। ये विवेक वर्मा जी, आप BDC भी हैं? जी जी, आप BDC हैं। तो आप इसी स्थानीय गांव के हैं? जी। आपके गांव में ये नाली का काम चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नाली में कोई फावड़ा चला है? बता नहीं पाएंगे, हमें पता नहीं है। आपको पता नहीं है? चलिए ठीक है, कहीं और व्यस्तता रही होगी। लेकिन ये जो काम गांव में किया जा रहा है, इसमें क्या ब्लॉक के कर्मचारी भी शामिल हैं? ये भी हो सकते हैं। चलिए ठीक है। भैया, आपको अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशन है। ये देखे किशन जी, आप उचौरी के ही हैं? उचौरी के हैं जी। आपके वर्तमान प्रधान का नाम क्या है? कुंवर बहादुर सिंह कुशवाहा। कुंवर बहादुर सिंह कुशवाहा। चलिए ठीक है। उर्फ छन्नू। कुंवर बहादुर सिंह कुशवाहा जी, आपने काफ़ी मेहनत किया है। मैंने सुना है कई बार आपने प्रधानी लड़ी है। कितनी बार लड़े थे भैया कुंवर बहादुर? 4 से 5 बार। 4 से 5 बार चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीते हैं, लेकिन बगैर काम कराए हुए गांव में कमाना चाहते हैं।
12 तारीख से लेके 27 तारीख तक इस पर काम चल रहा है और 12 तारीख से डेली 77 लोगों की हाजिरी लग रही है। कैसी पे हाँ, इसी पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। कैसे पता चलेगा हमको इस पे काम चल रहा है? आप बताइए। आपके पास स्मार्टफोन है, है। उसका इस्तेमाल कीजिए। आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप गूगल सर्च में जाइए, MNREGA टाइप कीजिए, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे तो उसमें जनरेट रिपोर्ट दिखाएगा दूसरे नंबर पे, और जनरेट रिपोर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका वर्ष मांगेगा, जिला मांगेगा, ब्लॉक मांगेगा और गांव मांगेगा। जब वहाँ पे मांग देता है तो उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें पूरा जानकारी मिलेगी। आप उसमें मस्टरोल संख्या को ढूंढ लीजिएगा। आपके गांव का मस्टरोल आपके सामने खुलेगा और कितने लेबर हैं, कितने ने काम किया है, सबका पता चल जाएगा। और ऐसा है कि ये जो मोबाइल फोन है ना, बहुत ताकतवर है आज के दौर में। ये जो चाचा जी जब थे रिटायर हुए तब ये सब जानकारी नहीं थी, सिर्फ फाइलों में हुआ करती थी, केवल ऑन पेपर था, ये सब नहीं था। लेकिन आज तो सारी बोल रहे हैं कि हम फाड़ कर फेंक देते थे पहले, लेकिन आज सारी जानकारी आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। अच्छा सौरभ जी, ये बताइए, हाँ हमने पूरा जी यहाँ से लेके अंत तक नाली को देख लिया जी। है। यहाँ पे जो काम नहीं हुआ है इसके बारे जी। में अब आगे आप क्या करेंगे? आगे हम कार्रवाई करेंगे। आगे हम कार्रवाई करेंगे, जहाँ तक हमारी सामर्थ्य चलेगी, जहाँ तक हमारे सख्त रहेगा लड़ने का, हम लड़ेंगे। आगे हम कार्रवाई करेंगे। आगे हम कार्रवाई करेंगे, जहाँ तक हमारी सामर्थ्य चलेगी, जहाँ तक हमारे सख्त रहेगा लड़ने का, हम लड़ेंगे। और उनके हर एक काम पर लड़ेंगे। अब कोई फर्जी हाजिरी पे काम करेंगे उस पर सिस्टम लगाएंगे हम। जो भी करेंगे हम करेंगे जी। बहुत बढ़िया है। अब इसके पीछे चाहे जो कुछ हो जाए। और मकबूल जी, आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में, जो यहाँ फर्जी काम चल रहा है? फर्जी काम की सघन जांच हो। आप इसके लिए अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम डीएम के पास जाने वाले हैं। डीएम के पास जाएंगे? जी हाँ। बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे आला अधिकारी हैं मुख्यालय के, वही सुन सकते हैं। बाकी लोग तो मिली भगत में लिप्त हैं। जैसा कि ब्लॉक आपने से मुझे पहले न्याय नहीं बता मिल दिया। पाएगा, इसलिए मुझे डीएम के पास जाना है। अवश्य जाएंगे जी। बहुत बढ़िया है। आप भी इनके साथ रहेंगे क्या? जी। एकदम बहुत बढ़िया है। देखिए, कुछ ऐसे युवाओं की जरूरत है गांव में, जो चोरियां चल रही हैं, डकैतियां चल रही हैं, खुलेआम लूट चल रही है। ऐसे लोगों की गांव में बड़ी सख्त जरूरत है। आलोचना करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत लोग कहेंगे क्या होगा, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। लेकिन अगर आप लोग सचमुच दिल से तहे दिल से अगर प्रयास करेंगे तो गांव का विकास होके रहेगा। गांव में जो भ्रष्ट और करप्ट सिस्टम है इसमें जरूर बदलाव होगा। हमारे साथ हैं रोहित गुप्ता उर्फ बुलेट। इनके बारे में हम जानते हैं, इसलिए परिचय नहीं लेंगे। अच्छा बुलेट जी, ये बताइए, हमने यहाँ पे एक शिकायत पाई कि यहाँ पे एक नाली का काम करवाया जा रहा है, 6 दिन की हाजिरी लग चुकी है, लेकिन मौके पे हमने खुद जाके मुआयना किया है तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ कागजों में लगभग 1000 का मजदूरी का हाजिरी लग चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो सूचनाएं आई है, कल सौरभ यादव ने मुझे बताया कि नहीं ऐसी ऐसी बातें हैं जी। तो ये जानकारी में नहीं थी हम लोगों के। जी। जब जानकारी हुई तो इनके आदेश पे हम लोग भी आके मौका स्थल पे उपस्थित हुए और यहाँ की जानकारी को प्राप्त किए तो देखा गया कि नहीं, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा जी। और इनके कहने के आरोप में ये था कि प्रतिदिन जो है 60-70 व्यक्तियों का पेमेंट पास किया जा रहा है। मतलब मेरा यही है कि अगर ये गलत है तो गलत है। अच्छा ये बताइए हमें, आप प्रधान प्रत्याशी भी रहे हैं पिछले चुनाव में जी। और अगर ये काम गलत हुआ है तो इसके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहेंगे? कदम तो IGRS डालने के लिए बात हो रही थी, जी। अब डाल दिया जाए तो उचित है। सारे जगह भ्रष्ट सिस्टम लगे हुए हैं, भ्रष्ट लोगों की एक सूची है जो सिस्टम के अधीन नहीं है, सिस्टम से बाहर रह के ये काम करते हैं। हर गांव में हर प्रधान के प्रति हर सिस्टम, प्रधान जितना दोषित है उतना जनता है, उतना अधिकारी है, और उससे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो है चुप रहने वाला। ये तो सही है कि गांव की जनता अपनी इसी उम्मीद में नए प्रधान को चुनती है कि वो गांव में कुछ नया करेंगे, नया विकास करेंगे, लेकिन सब ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे मिल जाते हैं। ऐसा हर गांव में देखा जा रहा है। लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ हमने देखी अभी तक अपने अनुभव में कि किसी ग्राम पंचायत में कोई भी हारा हुआ प्रत्याशी जीते हुए प्रत्याशी के विरोध में नहीं खड़ा होता, वो ईमानदारी के पक्ष में नहीं खड़ा होता, क्योंकि उसको भी ये भय रहता है कि जिस दिन मैं हो जाऊंगा मुझे भी तो यही करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य गांव में, किसी अन्य
धांधली पर आपका प्रिय साथी अशोक कुमार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।